प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बड़े प्रश्नों की श्रृंखला में वैदिक शिक्षा की कमियों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसका प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे कि वैदिक शिक्षा में क्या कमियां थी या उसके क्या दोष थे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली अपने मूल रूप में अनेक शताब्दियों तक मामूली परिवर्तनों के साथ प्रचलित रही तथा अपनी महत्वपूर्ण व सार्थक विशेषताओं के फलस्वरूप यह शिक्षा प्रणाली तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल सिद्ध हुई। वैदिक कालीन शिक्षा को ही प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक काल में हिंदुओं के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई तथा अनेक महान विचारकों ने अपने बौद्धिक योगदान दिए, परंतु कालांतर में वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष आने लगे और धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग का शिक्षण व्यवस्था पर आधिपत्य होने लगा। ब्राह्मणों के शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाने के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था रूढ़िवादी, औपचारिक तथा वर्ग विशेष के लिए सीमित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप यह समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गई। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख कमियां या उसमें जो प्रमुख दोष हैं वह निम्न प्रकार से समझे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां आ गई, क्या दोष आ गए। पहला पॉइंट है धर्म को अत्यधिक महत्व देना। उस समय धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यंत महत्व दिया जाता था। शिक्षा की जो संपूर्ण व्यवस्था थी वह धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का निर्माण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। छात्र प्रायः धार्मिक ग्रंथों तथा कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वह धर्म पर आधारित थी, आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली थी, जिसे हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कमियां थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। उस समय स्त्री शिक्षा की में जो उपेक्षा होती थी वह इस प्रकार है। वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, यानी स्त्रियों को कोई शिक्षा नहीं देना चाहता था। वैदिक काल में ऐसी स्थिति थी। बाद में तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। यह उस समय की शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ी कमी थी कि स्त्रियों को शिक्षा न दिया जाए। गुरुकुल व्यवस्था
स्त्री शिक्षा की उपेक्षा का प्रमुख कारण था। वहां स्त्रियों को स्थान नहीं दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तीसरा पॉइंट है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शूद्रों, जो शूद्र जाति के थे, उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न होने के फलस्वरूप शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्ण रूपेण उपेक्षित रही, यानी कि उनको शिक्षा देने के लिए कोई स्थान नहीं था, उनकी उपेक्षा की जाती थी, उनके प्रति घोर अन्याय का परिचायक था। इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शूद्रों की शिक्षा की भी उपेक्षा की जाती थी। उन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता था। अगला पॉइंट है जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग के लिए थी। कुछ चुने हुए वर्ग थे जिनको शिक्षा दी जाती थी। इस काल में जन सामान्य की शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा हुई, यानी सभी को शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी, यानी शिक्षा ग्रहण करने में पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत भेदभाव था। संस्कृत भाषा की परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभवतः उस समय जन सामान्य अपना शैक्षिक विकास करने में असमर्थ था। सभी लोग संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ भी रहे उस समय। अगला पॉइंट है लोक भाषाओं की उपेक्षा। वैदिक काल में केवल संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था। उस समय जो लोक भाषाएं थी, जिन भाषाओं का लोग प्रयोग करते थे, उस प्रकार की भाषा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में नहीं चलती थी। इसलिए संस्कृत भाषा में शिक्षा ग्रहण करने में भी कठिनाइयां थी और उस समय शिक्षा प्रणाली जो थी वह संस्कृत भाषा में थी। लोक भाषाओं का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान ही नहीं था, जिसके फलस्वरूप जो लोक भाषाएं थी उनकी उपेक्षा हुई और उनकी प्रगति न हो सकी। अगला पॉइंट विचार स्वातंत्र्य का अभाव। वैदिक काल के प्रारंभ में नवीन विचारों का आदर किया जाता था, परंतु कालांतर में शिक्षा के धर्म पर आश्रित हो जाने के कारण विचार स्वातंत्र्य का अभाव हो गया। धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों का पूर्णतया सत्य तथा विचार विमर्श से दूर माना जाने लगा। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ, जो समाज की प्रगति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। विचार स्वतंत्रता का भी उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में अभाव रहा। यह भी एक बहुत बड़ी कमी थी। अगला पॉइंट सांसारिक जीवन की उपेक्षा। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति या जिसके फलस्वरूप जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों के लिए व्यक्ति को तैयार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के कारण
व्यक्ति सांसारिक जीवन को एक बोझ मानने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण वैदिक युग में लौकिक प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। आज इस वीडियो में यहीं तक। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और याद करिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला वीडियो बाद में दिया जाएगा।